राजस्थान के नए कानून मंत्री के रूप में शनिवार को जोगाराम पटेल ने कार्यभार ग्रहण किया। कानून व्यवस्था और संसदीय मंत्री रूप में लेकर क्या योजना उनके मन में है, इसी संबंध में एवन टीवी के संवाददाता राजनारायण शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। इस समय मौजूद है हम कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी के पास, जो कि आज ही जो है सचिवालय आके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कल ही पदभार इनको जो है वो मिला है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कानून मंत्री बने हैं, संसदीय मंत्री बने हैं, क्या कहना चाहते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप मेरे लिए। हमारा ये मानना है मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य संयुक्त जिम्मेवारी से कार्य करता है और हम सब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के नाते हम कार्य करेंगे। हमारे यहाँ किस विभाग किस मंत्री को कौन सी जिम्मेवारी दी जाती है वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषय हमारे यहाँ होता है कि हम सब संयुक्त जिम्मेवारी लेकर के राजस्थान की जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की राजस्थान के समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने की जो मंशा है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उसमें हम धीरे धीरे करके उन विजन को पूरा करें और इस विजन के साथ ही हम काम करेंगे। कानून मंत्रालय की जिम्मेवारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है तो निष्ठा से उसको पूरी तरह से निभाएंगे। कानून मंत्री के साथ साथ आप संसदीय मंत्री भी बने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। राजेंद्र राठौड़ कभी ये जिम्मेदारी संभालते थे। विपक्ष को लेकर किस तरह की भूमिका रहेगी, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है? देखिए, विपक्ष मजबूत होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक हो सकता है। कितना मजबूत है कितना मजबूत नहीं है इस बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी करना मेरे लिए उचित भी नहीं है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रतिपक्ष जो भी साथी है वो मर्यादाओं में रह करके अपनी बात विधानसभा में रखेंगे और ये उनका अधिकार भी है। मर्यादा से बाहर कोई नहीं जाएंगे और मर्यादा में जो भी वो विषय रखेंगे उसका हम जवाब देंगे। हितायोगी उनका सरकार का पक्ष भी रखेंगे और ये बताएंगे कि जनता के हितार्थ हम कौन से कार्य करने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रतिपक्ष से सभी साथी राजस्थान की स्वस्थ परंपराओं को निर्वहन करेंगे और राजस्थान विधानसभा में एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि राजस्थान विधानसभा पवित्र सदन है। यहाँ स्वर्गीय भैरव सिंह जी का भी स्थान रहा है, मुख्यमंत्री शिवसेना जी माथुर भी रहे हैं, मेरे आदर्श पूनम सिंह जी बिश्नोई भी रहे हैं। तो हम सब मिलकर के जनता की सेवा का लिए सदन का उपयोग करेंगे। सर, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से 115 सीटें जो है जनता ने आपको दी है, 115 सीटों के साथ सरकार आपने बनाई है, बड़े जम्मा आपको मिला है, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई थी। जिस तरह से बीजेपी ने इसको मुख्य मुद्दा बनाया, बलात्कार बहुत हो रहे थे, इस ऐसे में आपको कानून मंत्री बनाया है, तो क्या ऐसी योजना आप लागू करेंगे लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि बहुत पेंडिंग बहुत केस रहते हैं? आपका प्रमाण दुरुस्त भी है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का विजन भी है कि फरियादियों में तो संतोष होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और जो मुलजिम है उसमें भय होना चाहिए। और इसी विजन को उन्होंने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। जो अपराधी है किसी न किसी कारण से जेल से बाहर है और वो इधर उधर फिर के फिर अपराध कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का उन्होंने अभियान चलाया और करीब 2000 के ऐसे लोग जो अपराधी हैं, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित हो चुके हैं या कानून प्रक्रिया के तहत वो अपराधी है, उनको अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है। इससे एक जनता में संदेश गया है कि इस सरकार ने आते ही काम प्रारंभ किया है और अपराधियों में भय पैदा करने का प्रयास किया है। हम सत्य आपसे विश्वास दिलाते हैं कि हम अपराध को पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे। आम जनता को ये लगे कि हमारा शासन है, हमारे द्वारा शासन है, हमारे लिए शासन है, राम राज्य की स्थापना की तरह हम शासन करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पूर्ववर्ती सरकार माता बहनों पर अपराध के लिए, माता बहनों पर अत्याचार के लिए बदनाम हुई, उस ऐसा कोई दाग हमारे ऊपर नहीं लगेगा और एक शांति व्यवस्था के साथ शासन चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जिस तरह से राजस्थान में आए हैं, 3 दिवसीय उनकी यात्रा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री किसी राज्य में 3 दिन तक ठहर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि डीजी सम्मेलन यहाँ, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है, कि कितनी इसका वो सरकार आपकी बनी है, इसको सफलतापूर्वक जो है वो हो? देखिए, 2 विषय हैं। पहला विषय तो हमारे लिए गौरव की बात है और इतिहास की घटनाओं में पहली घटना है कि हमारे विश्व के सर्वमान्य नेता एक राजनीतिक दल के मुख्यालय पर आए और हम सब जो उनके परिवार के सदस्य हैं हमारे साथ पर बैठकर परिवार के मुखिया के रूप में उन्होंने बात की। उनके मन का जो संदेश है वो हमको दिया है। दूसरी घटना ये है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है DGIG की, उस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से हिंदुस्तान में बाहर से आतंकी हमले हो रहे हैं,
इंटरनल हमले हो रहे हैं, आतंकवादी पनप रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती बन रहे हैं, नए नए अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इस संबंध में वो विचार करेंगे। उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। एक लास्ट सवाल सर, चूंकि आप वकील भी रहे हैं, क्या खामियां थी जिस तरह से आप सुधारेंगे कानून मंत्री के रूप में? मैं खामियां वर्ड तो उपयोग नहीं करता का, अनेक कानून ऐसे हैं जो अनुपयोगी हो गए, अनेक कानून ऐसे हो गए जो अप्रासंगिक हो गए। कानून तो अप्रासंगिक हो गए, समय के साथ उसकी आवश्यकता नहीं रही या उसमें बदलाव की आवश्यकता है। ऐसे सभी कानूनों को समय अनुसार ठीक करेंगे और जो कानून गुलामी के रोचक हैं, गुलामी के द्योतक हैं, गुलामी की मानसिकता के हैं, उनको भी हितायोग्य बदलने का प्रयास करेंगे। वर्तमान जनता के हितार्थ प्रासंगिक कानून है उनको रखेंगे, बाकी बारे में विचार कर कोई न कोई निर्णय लेंगे। एक लास्ट सवाल, आपके लूणी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें किस तरह की कमियां थी जिनको अब आप दुरुस्त करने की कोशिश, क्या क्या मुख्य समस्या थी जिनको आप मिटाएंगे? देखिए, समस्याएं अनेक होती है, काम अनेक होते हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया का भाग है। लूणी में विशेष रूप से पेयजल की समस्या है और पूर्ववर्ती सरकार ने इसको इस तरह से बिगाड़ के रख दिया है कि जनता में बहुत भारी तकलीफ है। दो नदियां हैं जो दोनों पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुकी है, लूणी और जोजी, उस बारे में विचार करेंगे। और जो हमारी ग्राम पंचायतें शहर के भाग के रूप में, शहर की ग्राम पंचायतें होने, शहर का भाग होने के बावजूद भी उनको शहरी की तरह फायदा नहीं मिल रहा, उसमें करेंगे। जिलों के पुनर्गठन में, पंचायत राज के पुनर्गठन में बहुत बड़ी राजनीति हुई है, उसमें भी गंभीरता से विचार करके जो भी जनहितैषी कार्य है वो करेंगे। ये है जोगाराम पटेल जो केंद्रीय कानून मंत्री बने हैं और उनकी प्राथमिकता उन्होंने साफ स्पष्ट कर दी है कि वो क्या योजना लाएंगे जिसमें आम जनता को राहत मिले। कैमरामैन गिरिराज के साथ राज नारायण शर्मा, शासन सचिवालय, जयपुर। धन्यवाद।